नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज में जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, पुरानी बस्ती थाना के अमरावती पत्नी फागूराम ग्राम बड़कुइया ये आई हुई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर। इनका कहना है कि ये गांव के बाहर बकरी चरा रही थी और बकरियों को जब शाम को वापस घर ले जा रही थी तो गांव का ही कोई लड़का इनके बकरी के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। जब ये शिकायत करती है तो ये गांव पर जाता है, 15 लोगों के साथ, लगभग 15-16 लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर के आता है और इनके ऊपर हमलावर हो जाता है, इनको मारने लगता है। जब मारते देखती है इनकी 2 बेटियां, तो जब वो बीच बचाव करने आती है तो उन पे भी हमला करके मारता है। और उसके बाद ये बेटियां अपनी जान बचाने के लिए जब घर में घुस जाती है तो वो मनबढ़ दबंग जो लोग इनको मार रहे थे वो घर में घुस जाते हैं और इनको घसीटने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, इनका कपड़ा फाड़ देते हैं। मित्रों, आप एक इनकी बेटी है जो वर्तमान समय में यहाँ मौजूद नहीं है, वो पॉलिटेक्निक करती, उसका परीक्षा उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी है, इन लोगों को भी चोटें लगी हैं। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना गंभीर मामला है। बकरी चराने कोई राजा तो जाएगा नहीं, कोई गरीब ही जाएगा। और गांव के दबंग लोग इतनी बुरी तरह से मारते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि गरीबों को सताया नहीं जा रहा है, उनके मुंह पर ये थप्पड़ है। आप देख पा रहे होंगे गरीबों को किस तरह से अवसर तलाश के मारा पीटा जा रहा है। और उसके बाद ये घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गई, आज भी इसका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। ये थाने पर जाती है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। पुलिस अधीक्षक यहाँ आई, उसके बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया और बार बार इस महिला और इसके परिवार के लोगों पर सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना गंभीर मामला है। एक गलती भी ना होने के बाद भी दबंगों ने हमला करके मारा है और लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, कोई सताया नहीं जा रहा है, इस सरकार में सबको सम्मान मिल रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये लोग कितना परेशान है। ऐसे में पुलिस भी जब किसी कमजोर और गरीब की मदद नहीं करती है तो इन लोगों के समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं। जब इनके समझ में नहीं आता है तो ये मीडिया का रुख करते हैं और इनको लगता है कि मीडिया के वजह से इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। लेकिन हकीकत है कि जब शासन प्रशासन मजबूत लोगों की बात नहीं सुन रहा है तो मीडिया को तो और इग्नोर किया जाता है। लेकिन फिर भी जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन गरीब मजलूमों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्या है पूरा वाकया, इनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? अमरावती। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम बड़कुइया की। क्या हुआ, कैसी घटना हुई? घटना हुई तो सर, आज छगड़ी बकरी चरा के मैं लाया शाम के टाइम। उसके बाद एक आनंद नाम का बाबूलाल का नाती था, वो बकरी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया 2 पहिया। उसके बाद बकरी के पैर टूट गए, बकरी उसके सर से हम भी निकाले। तभी हम बोले लगे कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाओगे तुम लोग। और कहते आज तो बकरी रहल, बिहान के को लड़किया दवाई जात नहीं तो अपने कोनो बात हो जाता तो क्या करता, अपने माँ बाप का अकेले है। इसीलिए ओकरे बाद वह बात यह ना कहन। ओकरे बाद वो लड़का गए गांव में। ओकरे बाद अपना लोग दुर्गा प्रसाद और बाबूलाल और मेहीलाल का बेटवा हो का ना हो राजेश, और कहा था गुड्डू, और दुर्गा प्रसाद का बेटवा मंगल, और दुर्गा प्रसाद और गणेश, और वह शशि चौधरी, फिर नीरज चौधरी, फिर रोहित चौधरी, इतना लोग डंडा लेके और मेहरारू लड़कन के साथ सब लोग मारने हमारे घर में घुस के हमके मारने लगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहा था क्यों हमें लड़कों के क्यों ऐसा कही, तो बताओ हमारा नुकसान हो तो हम कहेंगे नहीं कि हमारा नुकसान किए हो जी। तो कहेंगे नहीं, तो वो लोग हमको मारे तो हमारा बेटी कहाँ चोटें आई? हमारे चोटें हाथ में देखिए फूला है, देखो एक यहाँ पे लगा है काला है, एक यहाँ पे मारे हैं डंडे से, नंबर डंडे से। और हाँ, 4 लोग बाबूलाल मारे थे और यहाँ दुर्गा प्रसाद मारे थे, गुड्डू और राजेश मारे थे हमको। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ का था जब हमारी लड़की बेटियों सुने लगी, मतलब सुनी, जब रोए लगे, चिल्लाए लगे कि अरे बाप हो रे दादा, हमरे बहुत कैसे मार ढार थे हमें। तब हमारी बेटियां दौड़ी, कहा थी मेरे माँ को तो इनको लोग को मारे लगे, तो इनको 2-1 लाठी डंडे मारे हैं तो उन लोग भागे लगे, घर में भाग कर लुकाई गई।
लुकाए गए। उसके बाद राजेश, गणेश और मंगल और कौन था, रोहित, शशि, ये सब मेरे बेटियों के घसीटते और लातवन मुकों को मारे। जो लड़की कॉलेज करती है उसको मारे और उसका कपड़ा खींचते और भाई काफी तरह इतना सूजन आ गया अपना। अच्छा। हाँ, सूजन आ गया। मेरे लड़कियों के घर में से घसीट के मारे हैं। तब थाने गए थे आप? हाँ, थाने पर गए थे। कोई सुनवाई नहीं। कब घटना हुई है? किस तारीख में? घटना 10 तारीख को। 10 तारीख। हाँ। आज 20 तारीख है। हाँ, आज 20 तारीख। मुकदमा लिखा गया? मुकदमा नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया। नहीं सर। क्या चाहती हो? एसपी ऑफिस पे आई हो, क्या चाहती हो? हम चाहते हैं सर कि हमें न्याय मिले। मुकदमा लिखा जाए। हाँ, क्यों न्याय मिला हमें, इसलिए ये लोग हमको मारे। कोई गलती थी आपकी? कौनो कुछ भी गलती, हम जान के गलती सर। वो लोग गलती किया और उल्टा मारे? उल्टे मारा। हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? उजाला सर। क्या कहना चाहती हो? सर यही कहना चाहते हैं कि उन लोग हम मम्मी को मार रहे थे, उसके बाद हम लोग जब छुड़ाने आए तो हम भी लोग को मार रहे थे। उसके बाद हम लोग घर में भागे सर। घर में घुस के? हाँ, फिर घर में घुस के राजेश चौधरी, गुट्टू चौधरी और का नाम डीपी चौधरी और बाबूलाल चौधरी, इन लोग हम लोग को पकड़ के लेके आए। बाल पकड़ के उखाड़े, लात मुका खूब मारे सर। हम लोग को बहुत मार मारे हैं। अच्छा, आपको हाँ। लात से मारा? कपड़े भी फाड़ दिया? हाँ, कपड़े भी फाड़ दिए सर। उन लोग उसको ज्यादा चोट आया था। तुम्हारी छोटी बहन? हाँ जी सर, उसको ज्यादा मारे? उसको ज्यादा मारे सर। पकड़ के बाल भी उखाड़े हैं सर, लात मुका से मारे, मम्मी को डंडा से मारे हैं सर। थाने गए थे? जी सर। न्याय नहीं मिल रहा? नहीं सर, मुकदमा नहीं लिखा? नहीं लिखा। क्या चाहते हो बेटा? क्या चाहते हैं सर, जिसने हम लोग का मारे सर न्याय, हम लोग भी न्याय चाहते हैं उन लोग का। हम लोग चोट लगा है सर, मार खाए हैं तो उन लोग के भी कुछ नहीं हो रहा है सर, सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। धमकी भी दे रहे हैं क्या? जी सर, धमकी कहीं मिलेंगे तो यस करेंगे, उस करेंगे। पढ़ने जाती, यहाँ जाती, वहाँ जाती हैं। अच्छा, दोबारा भी मारने की धमकी दे रहे जी हैं? सर, अभी दोबारा भी। हाँ, पकड़ के हमारे जमीन में आएंगी तो मारेंगे हम लोग। आए देखिए क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि गरीबों को किस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है। खास तौर से इस देश के जो कमजोर जाति के लोग हैं, जो अति गरीब है, जिनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, वो ये जानते हैं कि हम मजबूत है, हम इनको मार देंगे, हमारा कोई नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, या तो हम सुलह करा लेंगे या तो प्रशासन को मैनेज कर लेंगे। इस नाते अपराधियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं लिखा जाता इतने आसानी से। इस नाते उनके हौसले बुलंद है। इनको घर में घुस के बच्चियों को मारे हैं और इसकी माँ को लाठी डंडों से मारे हैं, बकरी का पैर तोड़ दिए है। इनका पति भी नहीं है, ये अकेली महिला है और उसके बाद भी इनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये अगर आप तक मेरी आवाज जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवन।